देख रहे हैं हकीकत न्यूज। मैं हूं आपके साथ रीना। रीवा शहर में विद्यालय और मंदिर परिसर में बना दी मधुशाला। कमिश्नर रीवा ने भेजा कलेक्टर को रिमाइंडर पत्र के करे कार्रवाई। आपको बता दें कि कुछ विगत दिनों पहले अधिवक्ता बीके माला ने बोदाबाग की शराब की दुकान खोलने का विरोध करते हुए संभागायुक्त को पत्र लिखा था। प्रथम पत्र के दौरान संभागायुक्त द्वारा जल्द संज्ञान न लेने के कारण अधिवक्ता बीके माला ने दोबारा संभागायुक्त को बोदाबाग की शराब की दुकान हटाने के लिए दोबारा पत्र लिखा, जिस पर संभागायुक्त ने तत्काल संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन को कार्रवाई के लिए लिखा पत्र। जहां पर शराब की दुकान खुली है वहां पर शैक्षणिक संस्थान, ज्योति स्कूल और कई विद्यालय और नर्सिंग होम संचालित है। इस दृष्टिकोण से शराब की दुकान खुलना असंवैधानिक है। जब हमने इस संबंध में अधिवक्ता व समाज सेवी बीके माला से बात की तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अधिवक्ता बीके माला जी महोदय, आपने कुछ समय पहले विगत दिनों संभागायुक्त को एक पत्र लिखा जिसमें बोदाबाग में जो शराब की दुकान है उसको हटाने का जिक्र किया, उल्लेख किया कि यहाँ पर किंडर जोन और ज्योति स्कूल है तो संवैधानिक दृष्टिकोण से उसका खुलना यहाँ पर उचित नहीं है जी। जिस पर कमिश्नर ने क्या संज्ञान लिया और क्या कार्रवाई हुई, इस संबंध में थोड़ा बताएं आप। देखिए, मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के वर्ण प्रावधानों के तहत एक प्रक्रिया अपनाई गई थी। उस प्रक्रिया के तहत बोदाबाग स्थित अजगराहा और बोदाबाग की सीमा के मध्य एक पहले से दुकान संचालित थी, पर पुनः एक टेंडर प्रक्रिया हुई जिसके तहत जो आबकारी प्रक्रिया के तहत आवंटन हुआ तो स्थान परिवर्तन की एक प्रक्रिया होती है। तो स्थान जो शराब विक्रेता गण हैं जिनको आवंटन हुआ था उन्होंने क्या किया कि स्थानीय परिवर्तन कर दिया। स्थान परिवर्तन के संदर्भ में एक नोटिफिकेशन होता है कि पूर्व में स्थान यहाँ था, अब वर्तमान में स्थान परिवर्तन करने के लिए किसी व्यक्ति को आपत्ति न होनी चाहिए। इस प्रकार की एक अधिसूचना जारी होती है, नोटिफिकेशन होता, पेपर होना चाहिए एज ए प्रक्रिया के तहत नहीं हुआ। दूसरी बात, जब हमारे प्रकरण संज्ञान में आया तो आबकारी अधिनियम के वर्ण प्रावधानों में ये वर्णित है कि पहले पॉइंट है कि ये स्कूल, विद्यालय, अनाथ आश्रम, महाविद्यालय या धार्मिक आस्था के केंद्र, हॉस्पिटल या ऐसे धार्मिक संस्थान नहीं होने चाहिए जिससे कोई वातावरण प्रभावित हो। और साथ में जिला प्रशासन कलेक्टर रीवा को इस बात को यदि प्रमाणित हो जाता है, जैसा लगता है कि वहां का वातावरण दूषित होगा, प्रदूषित होगा, वहां अमानवीकृत होंगे, अव्यवस्थाएं फैलेंगे। पॉइंट पे आ जाए महाराज जी, जो संवैधानिक नियम कहते हैं, आबकारी एक्ट कहता है कि अगर वहां पे स्कूल है, हॉस्पिटल है, धार्मिक संस्थान है तो वहां पे खुलना नहीं चाहिए। निश्चित तौर से वहां पर नहीं खुलना चाहिए। और साथ में यही हम आपको बता रहे थे कि जिला प्रशासन को इस बात को ये लगता है कि वातावरण खराब हो जाएगा तो निश्चित तौर से कलेक्टर, जिला प्रशासन उसको निरीक्षण करके वहां पर वो स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। तो जब इस संदर्भ में मेरे संज्ञान में प्रकरण आया तो वहां पर हम रास्ता भी बन भी रही है वर्तमान में। ज्योति स्कूल है, साथ में वहां पे कई हॉस्पिटल, छोटे छोटे हॉस्पिटल संचालित है, नर्सिंग होम संचालित है, वहां पर कोचिंग सेंटर है, अन्य छोटे विद्यालय है, हाँ अंतर्गत है। तो मैंने संदर्भ में जिला प्रशासन एवं आयुक्त रीवा संभाग के प्रकरण संज्ञान में लाया, उनसे आग्रह किया कि मदिरा की दुकान वर्तमान में संचालित हो रही है और स्थान उपयुक्त नहीं है, पूर्व स्थान जो था वही उपयुक्त है और इस संदर्भ में न्यायिक उचित कार्रवाई होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में भी इसका प्रमुखता से प्रकाशन हुआ, सब लोगों ने संज्ञान में लिया और माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग ने इसको प्रमुखता से लेने के बाद इस संदर्भ में कलेक्टर रीवा को पत्र जारी किया। कलेक्टर रीवा ने इस संदर्भ में क्या किया, आज तक कुछ नहीं हुआ। इस संदर्भ में मैंने पुनः आयुक्त महोदय से मिलकर एक स्मरण पत्र दिया और उनसे आग्रह किया कि इस संदर्भ में उचित कार्रवाई होनी चाहिए। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो हम वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराएंगे, क्योंकि वास्तविकता तो ये है कि देखिए समाज में ये जो मदिरा की दुकान है, ये प्रदेश की योजनाएं संचालित है वो होंगी, परंतु ऐसे संस्थानों में, ऐसे जगह में नहीं होनी चाहिए जिससे वातावरण खराब हो। कलेक्टर ने आखिर जब संभागायुक्त के यहाँ से पत्र गया, आपने रिमाइंडर भी भेजा, जब कलेक्टर के पास पत्र पहुंचा तो आखिर कलेक्टर महोदय ने कार्रवाई क्यों नहीं की? अब ये देखिए, बड़ी बात है कि आयुक्त कार्यालय वरिष्ठ कार्यालय है। वरिष्ठ कार्यालय के पत्राचार होने के बाद आज दिनांक तक जिला प्रशासन कलेक्टर रीवा ने कोई भी कृत कार्रवाई से संबंधित कार्यालय को अवगत भी नहीं कराया गया है। आबकारी विभाग ने भी पत्र लिखा, उपायुक्त ने भी पत्र लिखा है,
आपको जानकारी जी होगी, जी जी। उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए यही तो जिला प्रशासन की भूमिका संदिग्ध करती है, आबकारी की भूमिका संदिग्ध करती है और यह संदेह पैदा करती है कि वरिष्ठ कार्यालय कमिश्नर रीवा के पत्राचार होने के बाद आज दिनांक तक कार्रवाई नहीं हुई। इसके उपरांत मैंने त्वरित मिलके एक स्मरण पत्र दिया और स्मरण पत्र के माध्यम से मैंने आग्रह किया कि इस पर एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और निश्चित तौर से ये जो वर्तमान में मदरा की दुकान संचालित है उसको वहां से स्थानांतरित करके अन्यत्र खोली जानी चाहिए। पॉइंट आखिरी और अंतिम सवाल माला जी, जी आप एक अधिवक्ता हैं, समाज सेवी भी जी। अगर जिला प्रशासन एक्शन में नहीं आती जी। तो क्या आपके द्वारा कोर्ट की भी शरण ली जाएगी? निश्चित तौर से अभी मैंने आयुक्त महोदय रीवा संभाग के वरिष्ठ अधिकारी हैं, मैंने उनको पत्राचार किया है। उन्होंने वैधानिक और रेगुलेशन के अंतर्गत उन्होंने पत्राचार कलेक्टर रीवा को रिमाइंडर भी भेजा है। अभी भी ड्यू लेटर जाएगा, विभागीय पत्र भी जाएंगे। इसके बाद यदि कार्रवाई नहीं होती है तो मैं इस संदर्भ में गृह मंत्री से पत्राचार करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराऊंगा और इस संदर्भ में यदि आवश्यकता पड़ी, यदि कार्रवाई नहीं हुई तो न्यायालय की शरण ली जाएगी। इसलिए कि नियमों का पालन करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। जो नियम का पालन नहीं करते उनके विरुद्ध न्यायालय है।